हेलो एवरीवन। कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में जानेंगे मुद्रा, मनी, करेंसी के बारे में। क्या है मुद्रा? है जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता चला गया, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में एक्सेलरेशन भी आया। इकोनॉमिक एक्सेलरेशन की भी स्थिति आई, और जिसमें मुद्रा का, करेंसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। हालांकि प्रारंभिक दौर में तो बार्टर सिस्टम चलता था, एक वस्तु लेकर देकर दूसरा वस्तु लेना, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। और जहां तक भारत की बात है, भारत में 550 ईसा पूर्व में सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ था। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम का मौद्रीकरण हुआ, और अर्थव्यवस्था के विकास में मौद्रीकरण का होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग जानेंगे मुद्रा के विषय में कि मनी कहते किसको है, मुद्रा किसको कहते हैं, और कितने प्रकार की मुद्राएं होती हैं। इस बात पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सबों से यह निवेदन है कि हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बने जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग मुद्रा से संदर्भित सभी तथ्यों को जानने और समझने का प्रयास करें। इससे संबंधित अवधारणा को भी हम लोग समझने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं कि मुद्रा पहले कहते किसको है, व्हाट इज करेंसी। तो सामान्य अर्थ में जो एक्सचेंज होता है ना, विनिमय होता है, तो विनिमय आप कैसे करेंगे? आपकी आवश्यकताएं तो अनेक हैं, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं खुद निर्मित नहीं कर सकते, आप डिपेंड होते हैं। आप मार्केट जाते हैं, वहां से परचेज करते हैं, तो आप सामान के बदले क्या एक्सचेंज करते हैं? और वो जो आप एक्सचेंज करते हैं, विनिमय का जो माध्यम आप चुनते हैं, अगर वो सरकार की रजामंदी से है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए सेंट्रलाइज्ड है, वो अगर वैध मुद्रा है, तो आप उससे परचेज कर सकते हैं, है ना। तो मुद्रा को समझने के लिए अगर हम परिभाषा कहें, तो मनी इज एन इकोनॉमिक यूनिट दैट फंक्शंस एज अ जनरली recognized medium of exchange, recognized medium of exchange for the transactional purpose in an economy, in an economy। तो मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तथा जो मूल्य की माप, मूल्य का भंडारण और भविष्य में भुगतान करने का साधन होता है। तो हम कह सकते हैं कि मनी इज ए जनरली एक्सेप्टेड, रिकॉग्नाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में विनिमय का लिए ये जो मुद्रा है, मनी जो है, वो जनरली एक्सेप्टेड होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है और सेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब संपूर्ण भारतवर्ष में उसकी मान्यता होती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर बोथ बाइंग एंड परचेजिंग, खरीदने के लिए और बेचने के लिए उस मुद्रा को मान्यता प्राप्त होती है। वो एक्सचेंज का, विनिमय का माध्यम होता है। तो आप यह बात तो समझ गए कि मुद्रा होता क्या है, और क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मुद्रा जो होता है ना, वो कई प्रकार के मुद्रा होते हैं, उसको कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो आज हम उन कैटेगरीज के बारे में जानेंगे कि वो क्या है। पहला तो मार्केट डिटरमाइंड मनी, जिसको हम लोग नॉर्मली बार्टर सिस्टम कहते हैं। हिंदी में इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। और बहुत ही लंबे समय तक
अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही एक्सचेंज होता था। यहाँ नाम से स्पष्ट है, वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु परचेज करना। मैंने कहा कि 550 BC में मुद्रा सबसे पहले यूज होना प्रारंभ हुआ इंडिया में, लेकिन उसके पहले भी तो मार्केट था। तो कैसे खरीदते थे? तो एक वस्तु देते थे तो दूसरा वस्तु उसके बदले में लेते थे। आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पे अनाज के बदले बच्चे भी जाते हैं और कुछ आइसक्रीम खरीदना हो या टॉफी खरीदना हो तो घर से अनाज ले जाते हैं, दुकानदार को देते हैं, उसके बदले में टॉफी खरीद लेते हैं। तो वस्तु का जो ये आदान प्रदान खरीदने बेचने में होता है ना, इसी को बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। दिस इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है ना? इसको क्या कहेंगे? बार्टर। जैसे गांव में देखिएगा अभी भी जो श्रमिक होते हैं वो अगर सारा दिन मजदूरी करता है खेत में, कहा जाता है ठीक है, जब शाम में तुम्हारी मजदूरी का समय खत्म होगा तो तुमको हम 5 किलो अनाज देंगे तुम्हारे मेहनत के बदले में। तो उसके सर्विस के बदले में आप उसको गुड्स प्रदान करते हैं, अनाज देते हैं। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा हम लोग देखते हैं लीगल टेंडर, जिसको हम लोग वैध मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्रा जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, ऐसे मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? लीगल टेंडर कहते हैं। जैसे अभी हमारे भारत में 1 रुपये के नोट से लेकर 500 रुपये तक का जो नोट है वो क्या है? लीगल टेंडर है ना। पहले जैसे पहले 1000 और 2000 का भी नोट है अभी वो, लेकिन 1000 का नोट बंद हो गया, वो लीगल टेंडर नहीं है ना, क्योंकि उसकी कानूनी मान्यता समाप्त हो गई है। ऐसा करेंसी जिस पर कानूनी मान्यता हो, वैधता हो, उसको ही हम लोग वैध मुद्रा या लीगल टेंडर कहेंगे। कमोडिटी मनी, मूल्यवान वस्तु, यहाँ रुपया नहीं होता। यहाँ क्या होता है कि कोई मूल्यवान वस्तु है। अब मान लीजिए हमको कोई सामान लेना हो और हम सोना ले जाते हैं, सोना देके हम कुछ खरीद लेते हैं या चांदी देके हम कुछ खरीद लेते हैं। मूल्यवान वस्तु देकर अगर हम खरीदते हैं, पहले भी प्राचीन भारत में जो चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के या सोने के सिक्के होते थे तो उसके वैल्यू के बराबर उसमें सोने की मात्रा होती थी, है ना। तो गोल्ड कॉइन्स का वैल्यू होता था। तो कोई वस्तु, मूल्यवान वस्तु देकर अगर हम कुछ खरीद फरोख्त करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कमोडिटी मनी। क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को? अब जाइए देखते हैं हम लोग फिएट मनी। व्हाट इज फिएट मनी? फिएट मनी कहते हैं जिसका मूल्य सरकार के आदेश या कानूनी मान्यता से होता है। मतलब फिएट मनी ऐसे मनी को कहेंगे जिस पर सरकार का आदेश होता है। अब 10 रुपये का नोट है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, क्योंकि वहां पे सरकार कहती है कि मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तो उसका वैल्यू 10 रुपया हो जाता है। तो ऐसा मूल्य सरकार के आदेश मतलब ऑथोरिटी या कानूनी मान्यता से होता है जिस मुद्रा का, उसे हम लोग फिएट मनी कहेंगे। अब फिड्यूशियरी मनी क्या है? फिड्यूशियरी मनी ऐसे मनी को कहते हैं जो मनी जनता के विश्वास पर चलता। सरकार का वहां कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनता के विश्वास पे है, वो ऐसे मनी को फिड्यूशियरी मनी कहेंगे। जैसे कि चेक, अगर आप मान लीजिए मैंने कुछ काम किया आपके यहाँ, आप मुझे चेक देंगे, मैं कहूँगा भैया चेक नहीं चाहिए हमको, हमको कैश में पैसा दीजिए। हाँ, तो ये चेक जो है फिड्यूशियरी मनी हो जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो फिड्यूशियरी मनी हो जाएगा। जो बैंक डिपॉजिट है वो सब फिड्यूशियरी मनी के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गई बात? अब हम लोग अगले मनी की तरफ बढ़े। चलिए, नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक मनी क्या है? जो कमर्शियल बैंक द्वारा ऋण देने को का जमा स्वीकार करने की प्रक्रिया में क्रिएट की जाती है। मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक जो ऋण देने लेने के लिए कुछ जो क्रिएट करती है ना, जो जमा को क्रिएट करती है, जैसे चेक है, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन ट्रांसफर है, बैंक डिपॉजिट है,
उसको हम लोग कमर्शियल बैंक मनी कहेंगे। डिपॉजिट मनी किसको कहेंगे? डिपॉजिट मनी वह मुद्रा है जो बैंकों में जनता द्वारा जमा की गई राशि के रूप में होती है, जो चेक, डेबिट, ऑनलाइन ट्रांसफर द्वारा भुगतान के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे को हम लोग कहेंगे जो बैंक में आपका डिपॉजिट रहता है ना मनी, उसे डिपॉजिट मनी कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मनी, जिसको प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं, जिसका स्वयं में कोई अधिक मूल्य नहीं होता, लेकिन यह किसी मूल्यवान वस्तु पर क्लेम दर्शाती है। मतलब एक ऐसा मनी, वो कागज ही हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बदले में हो सकता है कि आपको गोल्ड मिल जाए, आपको सिल्वर, उसका वैल्यू सिल्वर से आंका जाए, गोल्ड से आंका जाए। तो ऐसे मनी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग नॉन लीगल टेंडर देखेंगे क्या होता है। नॉन लीगल टेंडर ऐसा भुगतान माध्यम जिसे कोई चाहे तो स्वीकार करे या ना करे, मतलब जिसमें जो वैध नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, जैसे कोई चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, ये वैध नहीं है, लेकिन ये नॉन लीगल टेंडर के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिजिटल मनी के बारे में। डिजिटल मनी को नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। डिजिटल मनी को इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। यह वह मुद्रा है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। जैसे आप 500 रुपये का नोट निकालेंगे तो उसका भौतिक स्वरूप है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है मनी, जिसको डिजिटल मनी कहते हैं, उसका कोई भौतिक स्वरूप तो होता नहीं है। वो इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप लोग पेमेंट करते हैं, है ना। उसमें कैश दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप मोबाइल से किसी को जितना चाहे उतना पैसा आप दे सकते हैं। हाँ, ऐसे मनी को डिजिटल मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। डियर मनी क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार डिफरेंट कंपटीशन में डियर मनी क्या है ये पूछा गया है। डियर मनी वैसे मुद्रा को कहते हैं जब बाजार में ब्याज दर बहुत अधिक हो या अत्यधिक ब्याज दर पर, इंटरेस्ट रेट पर मुद्रा जो मार्केट में उपलब्ध होता है उसे डियर मनी कहेंगे। और चीप मनी ठीक अपोजिट है। चीप मनी जो सस्ते इंटरेस्ट रेट पर जो मुद्रा बाजार में उपलब्ध होती है उसको चीप मनी कहेंगे। क्लियर है? डियर मनी उसका अपोजिट हो जाएगा चीप मनी। डियर मनी अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध मुद्रा और चीप मनी कम ब्याज दर पर उपलब्ध मुद्रा। ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी एग्जिम पॉलिसी हर एक देश की होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार है, क्योंकि आप सारी जरूरत की चीजें आप अपने देश में तो पैदा नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट का हर एक देश हिस्सा होता है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की लिक्विडिटी सबसे अधिक हो या जिसका डिमांड सबसे अधिक हो अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उसे हम हार्ड करेंसी कहेंगे। जैसे अमेरिकन डॉलर हो गया, हाँ। इसके बाद जो इंग्लैंड का पाउंड स्टर्लिंग हो गया, है ना, वो यूरो हो गया जो यूरोपियन कंट्रीज में चलता है। दीज ऑल आर हार्ड करेंसी, मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका डिमांड सबसे अधिक है। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो अभी अमेरिकन डॉलर जो है वही नंबर 1 पे है पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में। अमेरिकन डॉलर हार्ड करेंसी के रूप में पहले स्थान पे है। उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग और यूरो भी आता है ना। तो हार्ड करेंसी आप लोग समझ गए। सॉफ्ट मनी किसको कहेंगे? सॉफ्ट मनी जिसका मूल्य स्थिर नहीं होता है ना, उसका मूल्य स्थिर नहीं होता है और जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सीमित रूप में स्वीकार होता है। कभी उसका डिमांड घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी उसका मूल्य आगे बढ़ेगा, कभी पीछे आएगा, और लिमिटेड फॉर्म में अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस मुद्रा को स्वीकार कर लिया जाता है ना। हॉट करेंसी किसे कहेंगे? हॉट करेंसी ऐसी विदेशी मुद्रा है जो तेज मुनाफे की तलाश में
एक देश से दूसरे देश में आती जाती रहती है। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसी विदेशी करेंसी जिसकी लिक्विडिटी खर्च होने की प्रवृत्ति किसी भी देश में बहुत अधिक होती है। तो अमेरिकन डॉलर हॉट करेंसी भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़े और जाने और कितने तरह की करेंसी है भाई। हीटेड करेंसी, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। हीटेड करेंसी, आप लोग अखबार तो पढ़ते हैं, देखते होंगे आज डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपये का मूल्य पहले 75 रुपया, 80 रुपया, दूसरे दिन 82 रुपया, फिर 84 रुपया, 85 रुपया। अगर ये प्रवृत्ति है तो हम कह सकते हैं ना कि डॉलर के आगे रुपया अपना मूल्य खो रही है, रुपये का वैल्यू कम हो रहा है। जब किसी विदेशी मुद्रा के सामने किसी देश की मुद्रा अपना वैल्यू खो रही हो, उसके वैल्यू में ह्रास हो रहा हो, कमी आ रही हो, तो वैसे करेंसी को हीटेड करेंसी कहेंगे। जैसे अमेरिकन डॉलर के सामने भारतीय रुपया हीटेड करेंसी है, जिसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो हीटेड करेंसी समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या हीटेड करेंसी। आजकल तो चर्चा में है क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है भाई? क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल अभी मॉडर्न युग में लोगों का झुकाव क्रिप्टो करेंसी की तरफ है। तो यह एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। जैसे आप हाथ में नोट लिए हैं उस तरह का नहीं है ये करेंसी, ये डिजिटल करेंसी है। और यह क्रिप्टोग्राफी नामक गुप्त कोड तकनीक से ये सुरक्षित होता है। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं पैसा क्रिप्टो में तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा डिजिटल पैसा जो किसी बैंक या सरकार के बिना इंटरनेट पर सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इंटरनेट की दुनिया का ये मान्य करेंसी हो गया। गवर्नमेंट की यहाँ भूमिका नहीं होती क्रिप्टो करेंसी। तो आज आप लोगों ने जाना कि हमारे विश्व में कितने तरह की करेंसीज होती है। हाँ, इससे हम लोग अवगत हुए। करेंसी है क्या, इससे हम लोग अवगत हुए। और आज की वीडियो में यहीं तक। आप आशा है कि यह वीडियो आपको एक अच्छा ज्ञान दिया होगा, एक अच्छी अवधारणा से आपको अवगत कराया होगा। आप सबों से पुनः यह विनती करना चाहूँगा कि हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाएं। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, यूजफुल टॉपिक के साथ, जो परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।